नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने पिछली 2 कक्षाओं में देखा कि हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा, कि हमने उसमें देखा कि किस तरीके से या किस क्षेत्र में विस्तार किया ऋग्वैदिक काल के लोगों ने, आर्यों ने किस तरीके से विस्तार किया, उनका कालक्रम क्या रहा, किस समय सीमा में उन्होंने इस विस्तार को किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की थी, उन्होंने राजनीति को किस तरीके से क्रमिक रूप से विस्तार किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि वहां के समाज किस तरीके होते थे, समाज में लोग किस तरीके से रहते थे, उनकी समाज का मूल आधार क्या होता था। तो मूल रूप से हमने अभी तक ऋग्वैदिक काल की समय सीमा और स्रोत के बारे में जानकारी हासिल की थी, और उसके हमने विस्तार के बारे में पढ़ा था, विस्तार क्षेत्र के बारे में। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई, और चौथे में हमने उनकी राजनीतिक व्यवस्था देखी। ये 4 व्यवस्थाओं के बाद अब 2 व्यवस्थाएं और देखनी है हमें, 2 स्थितियां और देखनी है कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी और उनकी धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, वो किस धर्म को मानते थे। तो आइए हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं, तो ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी, क्योंकि उनमें बहुदेववाद की प्रथा तो थी, परंतु साथ ही साथ वो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। जब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को मानवीकरण करके उनकी पूजा की जाती थी, प्रकृति का मानवीकरण करके करते थे उनकी पूजा। अब प्रकृति का मानवीकरण किस तरीके से किया गया, जब हमने देखा कि अगर उन्होंने अग्नि की पूजा की तो अग्नि देव के रूप में की, उन्होंने बारिश की पूजा की तो इंद्र या वरुण के रूप में की। इस तरीके से उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। अलग अलग प्रकार के देवता तो होते थे, परंतु एकेश्वरवाद में विश्वास था उनको। इसका मूल आधार यह माना जाएगा कि एकेश्वरवादी होते हुए भी वो बहुदेववादी थे। यही दर्शाता है कि उस समय उन्होंने अपनी मानसिकता को किस तरीके से विकसित किया था आर्यों ने, कि प्रकृति का मानवीकरण करके हमें जानवरों की हत्या नहीं करनी है। ये वास्तव में प्रकृति का मानवीकरण ही हुआ। जैसे उन्होंने माना कि पूषण एक देवता होते हैं, जो जानवरों के देवता होते हैं, जानवरों को हानि पहुंचाने से पूषण देव नाराज हो जाएंगे, या जो जल की इज्जत की उन्होंने, जो जंगलों की इज्जत की उन्होंने, उसका मेन कारण प्रकृति ही रही होगी। ठीक है, तो प्रकृति का मानवीकरण किया उन्होंने। मानवीकरण के बाद अपन देखते हैं कि प्रकृति पूजा के रूप से तो एक ईश्वरवादी थे, लेकिन उन्होंने प्रकृति में अलग अलग चीजों में देवों को अलग अलग उससे बांट के बहुदेववाद की भी कल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये अपन ने मेजरली देखा कि वो एकेश्वरवादी होते हुए भी बहुदेववादी हो चुके थे। ठीक है, इन्होंने जो एकेश्वरवादी शक्तियां थी या बहुदेववादी शक्तियां थी, उनका मानवीकरण कर दिया था। ठीक है, तो इसमें हम जब देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के देवता होते थे या देवताओं को किस वर्गों में बांटा गया, तो हम मूल रूप से देखते हैं कि इन्होंने देवताओं को 3 वर्गों में बांटा। 3 वर्गों में कौन कौन से वर्गों में बांटा? 3 वर्गों में हमने देखा कि इन्होंने अंतरिक्ष के देवता रखे, इन्होंने आकाश के देवता रखे, इन्होंने पृथ्वी के देवता रखे। अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी के देवता के रूप में इन्होंने विभाजित किया। तो अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन से देव आते थे? इसमें इन्होंने इंद्र को रखा, इंद्र, इनको पुरंदर भी कहा। ठीक है, इसमें इन्होंने मरुत को रखा या मारुत को रखा। मारुत तूफान के देवता थे।
जिस प्रकार हम वर्तमान में हनुमान जी को मारुत पुत्र कहते हैं या मारुत सुत कहते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि वो तूफान के देवता थे। ठीक है, तो ये मेजरली अंतरिक्ष के देवता थे। ये तीन वर्गों में बांटा था। इसमें 11-11 देवता होते थे प्रत्येक वर्ग में, 11-11 वर्गों में बांटा। ठीक है, तो मेजरली सबको याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट उन्हीं को देखेंगे हम। जैसे इसमें इंद्र मारुत है, इसमें आ जाएगा आकाश वरुण विष्णु, इसमें एक और रुद्र देख लेते हैं। रुद्र पशुओं के देवता माने जाएंगे जो आगे चल के। ठीक है, इसमें आकाश के देवता में सबसे पहले सूर्य आएंगे। सूर्य, वरुण और विष्णु। ठीक है, वरुण को जल का देवता भी माना जाता है, जल राशियों के देवता वरुण के रूप में। अब जब पृथ्वी के उसमें आते हैं तो पृथ्वी के रूप में 2-3 देवता मुख्य रूप से आते हैं। एक तो अग्निदेव। जो अग्निदेव होते हैं वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं। जब अपन यज्ञ में आहुति देते हैं तब उससे हमें पता चलता है कि अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है, जिसके माध्यम से देवता ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के देवताओं में सबसे पहले अग्नि देवता को माना जाता है, सबसे पहली प्राथमिकता। उसके बाद सोम देवता को माना जाता है, जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में, 9th मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से सोम देवता को वनस्पतियों का देवता माना जाता है। ठीक है, तो ये सोम देवता होगा पृथ्वी का देवता। और उसके बाद बृहस्पति भी एक मुख्य रूप से होते हैं। तो ये 3 वर्गों में बांटा मेजरली हमने देखा। कौन कौन से? अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता। इसमें अपन ने एक मोटा मोटी कुछ देख लिए, 11-11 के बारे में विभाजित किया। उसके बाद हमने इंद्र, मरुत और रुद्र देखे अंतरिक्ष के देवता में। आकाश के देवता में हमने देखा सूर्य, वरुण और विष्णु को। और पृथ्वी के देवता में हमने देखा कि अग्नि, सोम और बृहस्पति को। ये मुख्य रूप से प्रकृति से रिलेटेड थे सारे। इन सबका रिलेशन प्रकृति से ही था, परंतु इनका मानवीकरण करके इनको बहुदेववाद के रूप में प्रस्तुत किया। यही दर्शाता है कि वो एकेश्वरवादी होते हुए भी बहुदेववादी थे। ठीक है, तो जब आर्यों के बारे में हम जानते हैं तो यही समझ में आता है कि उनकी विचारधारा एकेश्वरवाद होते हुए भी बहुदेववादी थी। ठीक है, तो इससे हमें इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है कि आर्य किस तरीके से रहे होंगे। ये इनकी धार्मिक स्थिति को परिलक्षित करता है। अब जब इधर धार्मिक स्थिति हो जाती है तो हम अब पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आइए आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं हम। जब ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि मुद्रा का स्पष्ट रूप से अभाव मिलता है। मुद्रा कोई भी मध्यस्थ का काम नहीं करती थी। मुद्रा का कोई भी अपन को साक्ष्य नहीं मिलता है या स्रोत नहीं मिलता है। ठीक है, तो किस प्रकार से उनका मतलब किस प्रकार की उनका व्यापार रहा होगा, किस प्रकार से वो कृषि करते होंगे, ये सब देखना पड़ेगा हमें। तो आइए हम देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति में जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पशुपालन पे जोर दिया। हालांकि उनका मुख्य आधार पशुपालन ही था। पहले जब उन्होंने कृषि को मुख्य पेशा नहीं बनाया था, भूमि की महत्वता इतनी नहीं थी, तो पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा था। कृषि गौड़ पेशा होता था, मतलब कृषि का उपयोग वो सिर्फ अपने खुद के उपयोग के लिए करते थे। लेकिन जैसे जैसे भूमि की महत्वता बढ़ती गई, जैसे जैसे लोहे की खोज होती गई, जंगलों का सफाया होने लगा, तो उसी प्रकार से भूमि का महत्व बढ़ गया और कृषि का महत्व बढ़ता गया। उससे पहले आर्यों ने पशुपालन को महत्व दिया था। तो पशुपालन के रूप में जब हम देखते हैं, आर्थिक स्थिति में इनका मूल आधार पशुपालन माना जाएगा। पशुपालन में जब हम देखते हैं तो वो सभी प्रकार के पशुओं को पालते थे। हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, सभी प्रकार की बकरी। ठीक है, इनका मूल पशु थी गाय। गाय का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख हुआ है।
176 बार उल्लेख मिलता है गाय का। गाय इनकी सबसे महत्वपूर्ण पशु मानी जाती थी, सबसे पूजनीय पशु मानी जाती थी। और इसमें बताया गया है कि गाय को अघन्य माना जाता है। अघन्य, अघन्य मतलब जिसका वध ना किया जा सके, वध ना किया जा सके, वध ना किया जाए। अगर किसी से गाय का वध हो भी जाता था तो उसको मृत्युदंड जैसी सजाएं मिलती थी। तो ये दर्शाता है कि गाय उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण पशु होती थी। उन्होंने गाय से ही रिलेटेड और भी शब्द दिए, जैसे गविष्टि मिलता है। गविष्टि वर्ड जो यूज होता है, गविष्टि वर्ड मेजरली यूज होता है युद्ध के लिए। युद्ध के लिए गविष्टि क्या होता था कि जब पणी होते थे, पणी जो चोर होते थे, पणी चोरों को कहा गया है जो पशु चोरी कर लेते थे। तो पणी जब चोरी कर ले जाते थे तो जब उनके अन्वेषण के लिए, गायों के अन्वेषण के लिए, गायों के अन्वेषण के लिए जो युद्ध होते थे उनको गविष्टि कहा जाता था। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो गायों का अन्वेषण होगा। गायों की खोजों के लिए, गायों के अन्वेषण के लिए जो भी लड़ाइयां होती थी उनको गविष्टि कहा जाता था। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है गोधुली। गोधुली आज भी ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में इस वर्ड का उपयोग होता है। जो शाम का समय होता है उसको गोधुली कहा जाता है, शाम के समय को। ये भी गाय से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्व दिया गया है गाय के लिए। एक वर्ड आता है दुहिता। दुहिता, दुहिता कौन होता था? दुहिता वो होता था, दुहिता का मतलब होता है गाय दूहने वाली। गाय को जो दूहती थी उसको गाय दुहिता कहा जाता था। दुहिता वर्ड यूज होता है पुत्री के लिए। तो हम देख सकते हैं कि इनका मुख्य जो व्यापार था या व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति, सारा पशुपालन के इर्द गिर्द चलता है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि इनका व्यापार सिर्फ और सिर्फ पशुपालन के माध्यम से होता होगा, या जो भी पशुओं के उत्पाद होते होंगे उनसे इनकी आर्थिक स्थिति चलती होगी। कृषि होती थी, ये सेकेंडरी पेशा होता था। कृषि गौण पेशा होती थी। कृषि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ये लोग करते हैं किसके लिए? कृषि का उपयोग होता था सिर्फ और सिर्फ खुद के निजी उपयोग के लिए, व्यापार के लिए इसका उपयोग नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कृषि में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जानकारी मिलती है हमें। कृषि में हम जब देखेंगे तो एक अनाज की जानकारी मिलती है सिर्फ, वो मिलता है जौ। कृषि में यव या जौ का उल्लेख मिलता है, यव या जौ। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है, इसी का उपयोग करते थे वो, और बाकी पशुओं से जो उत्पाद होते थे उनका सेवन किया जाता था। ठीक है, और सबसे मुख्य इनके व्यापार का माध्यम रहा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति के पास दूध है और दूसरे व्यक्ति के पास जौ है, तो ये दोनों आपस में व्यापार करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। ये व्यापार होता था। आर्थिक स्थिति इस तरीके से चलती थी ऋग्वैदिक काल में। अब इसमें एक वर्ड आता है वेकनॉट। वेकनॉट या कुसीद, ये दो वर्ड मिलते हैं। ये प्रोसेस क्या होती थी? जैसे कोई वर्तमान में ब्याज और ऋण का काम करता है, जो भी उसके लिए उपयोग होता है। ये जो सूदखोर होते थे, सूद लेते थे, ये वेकनॉट कहलाते थे। तो ये अर्थव्यवस्था में इनका भी रोल था। कुसीद भी ऋण से रिलेटेड ही था। ठीक है, तो अगर पेपर में कभी भी आता है कुसीद या वेकनॉट, तो इस तरीके के शब्द ये ऋण से रिलेटेड होते थे। सूदखोर को वेकनॉट कहा जाता था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है, नेट वगैरह में पूछ लेता है, हो सकता है एमपीपीएससी में भी पूछ ले वो, तो ये देखना पड़ेगा। वेकनॉट और कुसीद ऋण से रिलेटेड होते थे। आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा बृहद स्तर पे नहीं थी, बाहर का व्यापार नहीं होता था, आंतरिक व्यापार होते थे, कबीलों के अंदर ही व्यापार होते थे।
ठीक है। तो इतनी ज्यादा बृहद स्थिति नहीं थी कि अपन को इतना कुछ ज्यादा पढ़ना पड़े। अपन ने वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में देख लिया, अपन ने देख लिया कि किस तरह पशुपालन मुख्य पेशा था उनका, ठीक है, पशुपालन ही मुख्य आधार था और पशुओं के लिए ही युद्ध होते थे। युद्ध से रिलेटेड अपन ने शब्द देख लिए, क्या क्या शब्द हो सकते हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा इसके बाहर कुछ नहीं आता है इसकी आर्थिक स्थिति में। तो यहां हम ऋग्वेद को कंप्लीट कर लेते हैं। आज हमने ऋग्वेद की धार्मिक स्थिति के बारे में देख लिया, आज हमने ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति के बारे में देख लिया। अब हम ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल की ओर आते हैं। उत्तर वैदिक काल, जहां अभी हमने 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक देखा, वैसे ही उत्तर वेद में हम देखेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो ये डिफरेंस ऐसे मिला कि जब 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हो गया, लोहा खोजा गया, लोहा खोजा गया, तो लोहे से कुल्हाड़ियां बनाई गई, लोहे से तलवारें बनाई गई, कुल्हाड़ियों के द्वारा जंगल साफ करके वहां खेती होने लगी, जिससे कृषि का महत्व बढ़ने लगा और भूमि का महत्व भी बढ़ गया। तलवारों से युद्ध होने लगे, जिस क्षेत्र के पास तलवारें होती थी वो ज्यादा शक्तिशाली पाए गए। इसलिए बाद में हम मगध के समय, महाजनपद के समय हम मगध को देखते हैं, तो मगध का उत्कर्ष, मगध की मजबूती काफी हद तक और जो अन्य महाजनपद थे उनसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनका मूल आधार लोहे की खोज थी, लोहे की उपयोगिता थी। ये हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। आज हमने ऋग्वैदिक काल कंप्लीट कर लिया है, बाकी की क्लास उत्तर वैदिक काल की हम कल से शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।